औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। आज बड़ी अहम खबरें हैं नाजरीन, और वो दोस्तों खबरें ऐसी हैं कि एक तो भूचाल आ गया है स्टॉक मार्केट में, डॉलर की पोजीशन क्या है, और साथ ही साथ सोना भी नीचे आ गया है। ये कितना नीचे आया, क्यों आया है, और ये नीचे रहेगा या नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके साथ साथ बड़ी खबर जो है वो दुबई से आ रही है। निगरान सेटअप के बाद नवाज शरीफ की अगली मंजिल कौन सी है, ये भी अहम बात है जो आपको बताएंगे। अंदर की स्टोरीज हैं बहुत सारी, वो आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ जनाब ये भी है कि एक जो मुहिम शुरू की गई थी इमरान खान की जानिब से, वो कहां तक पहुंची है। इमरान खान की जो मुहिम है, और ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये मामला, ये सारे मामला पर आज के व्लॉग में हम रोशनी डालेंगे। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। भूचाल आ गया है जी स्टॉक मार्केट में, और उसकी प्रेडिक्शन जो है वो इसलिए की जा रही है कि इतनी तेजी क्यों हुई है। इतनी तेजी इस वजह से हुई है कि पाकिस्तान में डॉलर की रेल पेल होने वाली है। 3 अरब डॉलर का जो है मुआहिदा हो गया था पाकिस्तान और IMF के दरमियान, जो स्टैंड बाय है। और स्टैंड बाय का मतलब ये है कि जनाब पिछला जो है उसको हम जारी नहीं रख सकते, तो जो रिलीफ पैकेज या स्टैंड बाय मुआहिदा है वो पाकिस्तान को, उसके तहत 3 अरब डॉलर मिलेंगे। अब जनाब 3 अरब डॉलर तो मिलेंगे, और उसके साथ साथ इस खबर के पहला वर्किंग डे था, तो उस वर्किंग डे में जनाब डॉलर भी काफी नीचे आ गया है, उसकी प्राइस नीचे आ गई है। तकरीबन ओपन मार्केट में 14 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। और उसके साथ साथ सोना जो है वो भी 9,000 के करीब कम हो गया है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या डॉलर जो है वो कम होगा या नहीं होगा। अब इसमें ना 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। वो ये है जनाब कि पहली बात तो ये है कि आज बैंक की हॉलीडे थी, और बैंक हॉलीडे के बाद जनाब ट्रांजैक्शन वैसे नहीं होती जिस तरह के जनाब बैंक ओपन होने के बाद बैंक रेट निकालता है और जो सेल परचेज होती है उस हवाले से। साल का जो इस तरह जुलाई का पहला वर्किंग डे होता है वो ऑफ होता है, और बैंक की एक्टिविटी आज जीरो रही। तो इसके साथ साथ ये भी बात है कि आपको पता होगा कि दरामदात पर IMF के कहने पर जो पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी खुल गई है। तो जैसे ही पाकिस्तान में डॉलर आएंगे तो जाहिर है जो ताजर है वो LCs खोलेगा, और LCs खोलने के बाद जनाब डॉलर जो है वो बाहर भी भेजेगा, यानी अदायगियां होंगी। तो ये कबल अज वक्त है सारा कुछ कहना कि ये सस्टेन करेगी बात या नहीं करेगी, डॉलर नीचे आएगा या नहीं आएगा। तो इसके ऊपर बिगले बजाने से बेहतर ये है कि इसकी को मनसूबा बंदी की जाए। और ये जो प्रोडिक्शन है कि डॉलर नीचे आएगा, ये भी कोई हतमी बात नहीं है, क्योंकि अब ये इस मामले का अंदाजा उस वक्त होगा जब पाकिस्तान की ट्रेड खुलेगी, डॉलर्स आएंगे। 4 दिन बाद जो है गालिबन पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल होने की इतलात है। जो खत है उसके ऊपर साइन हो गया अपडेट के मुताबिक, लेकिन जो इतलात है वो ये है कि 4 दिन के अंदर अंदर कमोबेश पाकिस्तान को पहली किस्त मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इग्नोर किया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान ने अदायगियां भी करनी है। और अदायगियों का वाहिद तरीका ये है कि हम हमेशा अब क्या करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कि हम सूद पे की जो किस्त है वो भी कर्जों से अदा करते आ रहे हैं। तो हमें हमारी जो किस्त है वो भी, यानी जो IMF का कर्जा है उसको उतारने के लिए भी हमें एड की जरूरत पड़ती है। और ये जो एड है, अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये भी तमाम की तमाम एक शायद सहारा है। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि वजीर आजम समेत जितने भी हुकूमती मुआशी टीम के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दुआ कीजिए कि ये हमारी जो IMF से डील है ये आखिरी हो। ये एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है जो पिछले दिनों आपको पता है कि जो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो फौज के साथ बैठकर उन्होंने एक मिसाके मईशत किया है। ये एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है पाकिस्तान में जो इससे पहले नजर नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हुक्मरान IMF की डील की बात कर रहा है वो इसके ऊपर कोई बहुत खुश दिखाई नहीं देता, बल्कि इसको कंडेम करता दिखाई देता है। वजीर आजम पाकिस्तान ने पिछले दिनों खिताब में कहा कि ये कोई खीर नहीं है, ये कोई मीठा नहीं है, इसको कोई ऐसा मतलब ना समझा जाए, बल्कि जो कौमें हैं उनको कर्ज से बाहर निकलना चाहिए। ये हमारे लिए जो है वो नागुजीर तो हो गया था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इससे बाहर निकल सकें।
अब जनाब आपको ये बताते हैं कि दुबई का प्लान, मास्टर प्लान क्या है। वहां पे भी बड़ी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। आपको पता है कि दुबई में इस वक्त वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी जो बेटी हैं और पीपल्स पार्टी जो अहम रहनुमा, और इसके साथ साथ जो अहम क्यादत है वो लंदन प्लान से निकलकर अब दुबई प्लान की तरफ शिफ्ट हो गई है, और अन करीब ये जो प्लान है ये कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तो जो जो दुबई में बात हुई है, मैं पहले आपको वो आपकी पोस्टगुजार करता चलूं। दुबई में जनाब ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान जो है वो नवाज शरीफ की मौजूदगी में एक अहम अहम बैठक हुई है, और उस अहम बैठक के अंदर ये बात फाइनलाइज हो चुकी है कि निगरान सेटअप जो है उसमें कौन कौन आएगा और कैसे कैसे आएगा। दूसरी बात ये हुई है जनाब के निगरान वजीर आजम के लिए भी नाम सामने, उसका जो इख्तियार है नाम देने का, वो आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास चला गया है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट तरीन है वो ये है कि ये इत्तफाक हो चुका है कि इलेक्शन बहरहाल होंगे, अपनी मुकर्ररा वक्त पर होंगे, और निगरान सेटअप के लिए जितने भी वुज़रा और जितनी भी काबीना है उसका भी जो उस पर भी इत्तफाक किया जा चुका है। विच मीन्स के इलेक्शन में अब कोई ताखीर नहीं है, इलेक्शन हर हाल में होंगे। और दोनों पार्टीज सब, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात उसमें हुई कि जनाब वो कहते हैं कि अब जो भी नताइज उसके आएंगे इलेक्शन के, वो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो कबूल करें। इसके साथ साथ अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पहले भी खबर ही आई थी, अब दोबारा आपको खबर देते चले कि यहाँ पे अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अगला जो लाया अमल है वो ये है कि वतन आने से पहले वो अब दुबई के बाद सऊदी अरब में क्याम करेंगे। अब वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो कुछ अरसे बाद, यानी कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में वो सऊदी अरब रवाना होंगे। अब सऊदी अरब जाने के बाद वहां पे उनकी बहुत सारे सऊदी अहम हुकाम से जो है वो मुलाकातें शेड्यूल हो चुकी हैं, और उसमें दो चार चीजें हैं जो मंजर आम पर आ रही हैं। बताने वाले बताते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस बात पर जो मईशत के हवाले से बात है उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे ये बाकी हुकाम से, और एक तफसीली मुलाकात होगी। कहा यह जा रहा है कि MBS से भी तफसीली मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में भी इस्तेहकाम और मईशत के हवाले से ही बात होगी। प्लस जो इमदाद लेने की बात है कि पाकिस्तान के इस मुश्किल जो वक्त है उसमें पाकिस्तान की मदद की जाए। हो क्या रहा है ये जानना जरूरी है। पीछे की कहानी और अंदर की कहानी ये है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है, बताने वाले बताते हैं, जराए बताते हैं कि पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि वो अमेरिकन ब्लॉक से किस तरह निकल जाए। और अमेरिका जब से भारत के बहुत ज्यादा करीब हुआ है, और अभी का जो आपने देखा था जो टूर है मोदी का, तो अमेरिका ने बोल्ड अल्फाज में ये लिख दिया है, पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया है कि उसके करीब तरीन अलाइज और करीब तरीन दोस्तों में जो है वो भारत है, क्योंकि भारत में वो ऐसी मनसूबाबंदी से चल रहा है और भारत को इतने नाज नखरे दे रहा है कि पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। और पाकिस्तान से पहले चाइना और दीगर ममालिक के लिए जो ये के लिए भी एक थ्रेट बनता जा रहा है भारत। उसकी वजह यह है कि दोनों मिलकर अब चिप टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें चाइना से जो इंडस्ट्री है उसको भारत मूव करने के चक्कर में है। तो चाइना इस सूरत हाल में, चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल होता जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए चाइना होना चाहिए। लेकिन एक बात यहां जरूरी है कि हमें इस मुश्किल से निकलने के लिए हमारी जो अप्रोच है वो ये नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को समझ आ जाए कि हम किसी एक के हैं। हमें जहां से फायदा हो वह हम वहां के होने चाहिए, हमारा बिजनेस वहां के लिए, सबके लिए खुला होना चाहिए। तो इस वक्त सरेदस्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत जो है चाइना की, और चाइना को पाकिस्तान की है। इसी तरह UAE को भी ये बात समझ आती जा रही है, और सऊदीया को भी ये बात समझ आती जा रही है कि इस खित्ते में जो पावर का जो अब डायरेक्शन है वो अमेरिका ये चाहता है कि वो भारत की जानिब मुड़ जाए, क्योंकि चाइना उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो ये सारा काम जो है वो बाकी ममालिक के साथ भी करेगा। अगर ट्रेड बढ़ेगी, मईशत बढ़ेगी, तो फिर फायदा सबका होगा। अगर ईरान और सऊदीया एक हो सकते हैं तो बाकी ममालिक पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं सही हो सकते। तो पाकिस्तान ने अब अमेरिका को खैर बात कहने की ठान ली है, और ये बात फौज और तमाम तर जो इदारे हैं ये बात समझ चुके हैं, और सियासी जो हुक्मरान हैं वो भी इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट है।
चौथी बात यह है कि सियासी और मामला जो इमरान खान का है वो ये है कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि एक मुहिम चलाओ जी, झंडा लगाओ। अब वो झंडे तो नहीं लगे, लेकिन उसमें भी मायूसी का सामना करना पड़ा है। लेकिन तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान ने ये तासुर क्रिएट किया इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं, मीडिया है, उनके थ्रू के नवाज शरीफ भी एक प्रोजेक्ट है। हालांकि अगर आप माजी में देखें, मैं नवाज शरीफ के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं माजी में देखें तो भुट्टो का वजीर खारजा होने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि भुट्टो जो है वो प्रोजेक्ट था। इसी तरह नाजरीन, नवाज शरीफ साहब भी जो है, मैं ये नहीं कहता कि वो पसंदीदा नहीं होंगे, उस वक्त वो पसंदीदा होंगे जिसकी वजह से उनको हिमायत जरूर मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनको ग्राउंड से, बेस से बनाया गया। लेकिन इमरान खान जो है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, और लॉन्च का मतलब ये था कि इमरान खान को बाय इनिशियल्स उसको बनाया गया, और बनाने के बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। इसलिए ये तासुर देना इंतहाई गलत होगा कि नवाज शरीफ या जो पीपल्स पार्टी है ये भी जो है वो प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। लेकिन मामला एक ही है, वो ये है कि पाकिस्तान जिस हाल में बेहतर है, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है हम उसके साथ है। नेगेटिविटी का मार्जिन जो है वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क कौम के लिए कम होता जा रहा है। इसलिए नेगेटिविटी को रद्द करें और पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। सोचिए समझिए नाज़रीन, तो पाकिस्तान आपसे